Hey everyone, I welcome all of you on my YouTube channel. So this is Nisha and I welcome you all. The important part is एक बच्चे ने मेरे से कमेंट करके पूछा कि हाउ टू गेन कॉन्फिडेंस इन एनी ऑफ चैप्टर। हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं जब भी हम IIT जेई नीट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब प्रिपरेशन करते हैं, तो जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम कॉन्फिडेंस कैसे गेन करें। तो चलिए इस बात को समझते हैं कि किसी चैप्टर में हमें कॉन्फिडेंस कैसे आना चाहिए। और प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए, यू विल गेट सो मेनी थिंग्स टू लर्न। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर कि आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं एक ही टीचर से उसको कंप्लीट लेक्चर्स देखिए। आप इस तरीके की चीज़ें कभी मत कीजिए कि आधा चैप्टर किसी दूसरे टीचर से और आधा चैप्टर किसी दूसरे टीचर से पढ़िए, या फिर आधा चैप्टर किसी एक बुक से और रिमेनिंग का आधा चैप्टर किसी दूसरे बुक से। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। यू मे हैव रेफरेंस, आप रेफरेंस देख सकते हैं, 3-4 किताब का रेफरेंस आप ले सकते हैं, बट आपको हमेशा सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, बुक भी किसी ऑथर लिखते हैं, कोई ऑथर का लिखा होता है, तो ऑथर भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हो सकता है उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू वो फर्स्ट लाइन में आ जाए, हो सकता है वो मिडिल ऑफ द चैप्टर में आ जाए, वो लास्ट ऑफ द चैप्टर में आ जाए। तो एक ही ऑथर का एक ही किताब से कम एक चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करें फर्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ रहे हैं, राइट। और जब भी आप किसी लेक्चर को भी देख रहे हैं, वेदर यू आर हैविंग पेड कोचिंग और अनपेड कोचिंग, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यू जस्ट नीड टू गो थ्रू ओनली वन टीचर लेक्चर्स, राइट। ओके, अब आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं उसके। वंस यू सी ऑल द लेक्चर्स एंड हैव प्रॉपर नोट्स, अब इसके बाद क्या ध्यान रखना है। कोई भी चैप्टर होता है, मान लीजिए उसके 20 लेक्चर्स हो रहे हैं या 15 लेक्चर्स हो रहे हैं, हमें इससे मतलब नहीं। द थिंग इज, सपोज मैं अभी केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रही हूँ या आप पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या टॉपिक होंगे। लाइक स्टार्टिंग में आप ऑर्डर, मॉलिक्यूलरिटी, इन सब चीज़ों को पढ़ते जाएंगे। देन यू विल स्टडी लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट लॉ। उसके बाद आप पढ़ेंगे क्या बताओ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, एन एनथ ऑर्डर। देन आप आर्हेनियस इक्वेशन, टेम्परेचर डिपेंडेंसी पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जब आप चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, मेरा कहने का मतलब नहीं है दिस द सेम थिंग अप्लाइज टू फिजिक्स, द सेम थिंग अप्लाइज टू बायोलॉजी एंड सेम थिंग अप्लाइज टू मैथमेटिक्स ऑल्सो। मेरा बस समझाने का ये मोटिव है कि जब आप कोई चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो सपोज इसमें 10-12 लेक्चर्स हैं, तो आपको क्या करना है कि जैसे आज मेरा 4th लेक्चर होने वाला है, तो लास्ट के जो 3 लेक्चर्स हो चुके हैं उस चैप्टर के, उसको अपने को पहले रिवाइज करना है। ये इंपॉर्टेंट मेरा बात था कि हमको 4th लेक्चर लेने से पहले लास्ट के 3 लेक्चर मेरे रिवाइज होने चाहिए, या मैं 5th लेक्चर जिस दिन ले रही हूँ उस दिन मैं पिछले 4 लेक्चर रिवाइज करके बैठूंगी क्लास में, राइट। ओके, अब देखो, जब भी कोई टीचर पढ़ाता है या किसी भी बुक से आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स होते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और उसके एप्लीकेशन को समझने के लिए। उस इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स को आपको कम से कम 3 से 4 बार लगाने हैं। एक बार तो आपको टीचर ने बता दिया होगा, 2-3 बार आपको खुद लगाना है। देन व्हाट टू डू, जिस दिन आपका वो चैप्टर कंप्लीट होता है, हाँ, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं बच्चे, दे मेक लाइब्रेरी इन देयर स्टडी रूम। ये आपको नहीं करना है। यू आर नॉट अ PhD कैंडिडेट। आप अभी PhD नहीं करने जा रहे हैं किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में आप अभी मास्टर नहीं, डॉक्टरेट नहीं करने जा रहे हैं। आपको जस्ट अभी उस चैप्टर को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट समझने हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल क्लियर करने हैं, और उससे आपको फिर एग्जामिनेशन क्लियर करना है, राइट। ओके, सो अगर आपको इतने चीज़ क्लियर करने हैं, तो अब आपको क्या करना है। इतने चीज़ के लिए आपको सिर्फ सिंगल बुक पढ़ने की ज़रूरत है एक टॉपिक का। लाइक सबसे बेसिक अगर मैं 11th-12th की बात करूँ, तो NCERT इज़ द मोस्ट बेसिक बुक जो आपको पढ़ना चाहिए। और मैक्सिमम आप एक रेफरेंस ले सकते हैं, और मेरे हिसाब से रेफरेंस से बेटर होता है कोचिंग मटेरियल, क्योंकि बेसिक बुक आपकी NCERT वो आपने जब देख लिया है, एक तो आपके टीचर के नोट्स जो होते हैं 10 किताब के बराबर होते हैं, और तीसरा बात, एक कोई भी रेफरेंस मटेरियल को देख लीजिए। लाइक अगर मैं केमिस्ट्री में बात करूँ, तो एन अवस्थी जो है फिजिकल केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की VK जायसवाल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको MS चौहान, राइट। उसी तरीके से आपको HC वर्मा हो जाता है फिजिक्स में। आई हैव ऑल्सो डन इन माई JEE प्रिपरेशन डे। तो मुझे उस किताब की एक खासियत है, मैं बताऊंगी अगले वीडियो में, कभी बताऊंगी HC वर्मा को क्यों करना चाहिए हर फिजिक्स पढ़ने वाले बच्चों को। अच्छा, मैथमेटिक्स में इफ़ आई से, तो अभी तो बहुत सारे पब्लिकेशन आ गए। सिंगेज का अच्छा है, मुझे अच्छा लगा था, मैंने बनाया था उसका अलजेब्रा वगैरह, तो अच्छा है सिंगेज का भी पब्लिकेशन, राइट। और एक अमित M अग्रवाल की आती है अलजेब्रा की बुक, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। तो बट आप इतने सारे किताब नहीं, आपको बस मैक्सिमम 2 किताब मैक्सिमम पर चैप्टर रखने, बिकॉज
वही अभी मैंने कहा ना, आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, राइट। और बायो में तो एनसीईआरटी का एक एक लाइन पढ़ लेना चाहिए। जब से एनटीए कंडक्ट करा रहा है जेई और नीट को, तब से तो एनसीईआरटी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो चुका है ऐसे ही, राइट। ओके, अब जैसे ही वो चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब आपको क्या करना है, जस्ट रिवाइज वंस मोर। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये करेंगे तभी आप आईआईटी, एम्स और टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में इंजीनियरिंग या मेडिकल या लॉ करने के लायक बच्चे हैं, राइट। तो अब आपको एक बुक से कम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। मैंने क्या बोला, इट्स बेटर टू प्रैक्टिस अ कोचिंग मटेरियल रेदर देन गोइंग फॉर लॉट नंबर ऑफ रेफरेंसेस। आपको 50 तरीके की किताब नहीं ढूंढने, अब आपको एक कोचिंग मटेरियल उठाना है या फिर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक उठाना है और उसका क्या कर लेना है, कम से कम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना है जिस टाइम चैप्टर कंप्लीट हुआ उसके साथ। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करने, अभी सिर्फ आपको क्या करना है, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को, राइट, आपको क्या करना है, 200 क्वेश्चन लगा लेना है। 200 क्वेश्चन लगाने में कितना देर लगेगा, 600 आवर्स, 200 इंटू बोलो 600 मिनट्स, सॉरी 600 मिनट्स, दैट इज 10 आवर्स। तो क्या एक ही दिन में करना है, नहीं, अरे वो तो आप धीरे धीरे लगाते रहेंगे। डेली 50 क्वेश्चन लगा लीजिए, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 2.5 घंटा आपको देना है। तो इस तरीके से आप कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं आप चैप्टर में। अब जैसे ही आपने उस 200 क्वेश्चन को बना लिया ना, तो आप जितने टॉपिक पढ़े थे, बिकॉज एक प्रैक्टिस बुक में या एक कोचिंग मटेरियल में क्या होता है, हर टॉपिक के क्वेश्चन, छोटे से छोटे बड़े से बड़े क्वेश्चन उसमें होते हैं। जैसे ही आपने उस 200 क्वेश्चन को किया तो इट कवर्स ऑल द टॉपिक ऑफ दैट चैप्टर। और जैसे ही उस 200 में से कम आप 170 180 क्वेश्चन खुद से बना पा रहे हैं, अब देखेंगे आप कि यस, आपको खुद ही अंदर से फीलिंग आएगी कि नाउ आई एम फीलिंग पॉजिटिव अबाउट दिस चैप्टर, नाउ आई एम हैविंग वेरी गुड कॉन्फिडेंस अबाउट दिस चैप्टर। ओके, सो प्लीज डू अप्लाई दिस टेक्निक in your study, in your subject, and you will find the difference. Okay, bye, take care, and do comment whatever your queries. I am always ready to answer your query through next videos. Okay, bye bye, take care, and please like, subscribe.